अवधनामा की वीडियोस देखने के लिए पहले सब्सक्राइब पर क्लिक करें और फिर बेल पर भी क्लिक करना ना भूलें। नाज़रीन आदाब, 14 अप्रैल 2021 मुताबिक यकुम रमज़ान के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। अवधनामा में शाये अहम खबरों के मुताबिक इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रियासत में कोरोना के बढ़ते वबाई अमराज पर इजहार तशवीश करते हुए हुकूमत को वबा से ज्यादा मुतासरा शहरों में पूरी तरह लॉकडाउन करने का सुझाव दिया है। कोर्ट ने कहा है कि हुकूमत 2 या 3 हफ्ते के लिए मुकम्मल लॉकडाउन पर गौर करे। कोर्ट ने कहा है कि सड़क पर कोई भी शख्स बगैर मास्क के दिखाई न दे, वरना पुलिस के खिलाफ हुक्म अदूली की कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने कहा कि समाजी और मजहबी प्रोग्रामों में 50 आदमी से ज्यादा जमा न हो। वाज़ेह रहे उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस की वजह से हाहाकार मचा हुआ है और हर रोज नए मामलों का नया रिकॉर्ड कायम हो रहा है। सबसे ज्यादा अबतर सूरत हाल राजधानी लखनऊ की है, जहां एक तरफ अस्पताल के बाहर मरीजों की कतारें लगी है तो दूसरी तरफ शमशान घाट के बाहर आखिरी रसूमात अदा करने वालों की भी कतारें नजर आ रही हैं। इस अजीम बहरान के दरमियान काबीना के वजीर ब्रजेश पाठक ने एक खत तहरीर किया है, जिसके जरिए उन्होंने कहा है कि अगर खराब सूरत हाल को जल्द बेहतर न किया गया तो लखनऊ में लॉकडाउन नाफिज करना पड़ सकता है। यूपी के वजीर कानून ब्रजेश पाठक ने खत में लिखा है कि निजी अस्पतालों में कोरोना की जांच बंद हो गई है, जो इंतहाई तशवीशनाक है। शहर में इस वक्त कोविड जांच के लिए 17,000 किटें दरकार है, लेकिन सिर्फ 10,000 ही किटें हासिल हो पा रही हैं। ब्रजेश पाठक ने यह खत रियासत के चीफ सेहत सेक्रेटरी और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के नाम तहरीर किया है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने माह मुक़द्दस रमजान के मौके पर रियासत के बाशिंदों को दिली मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात पेश की हैं। तहनीती पैगाम में वजीर आला ने कहा कि रमजान के पाकीज़ा याम में रोज़ा, इंसानियत की खिदमत, मालिक की बंदगी जैसे नेक कामों से सेल्फ डिसिप्लिन, संजीदगी, सादगी वगैरह को फरोग मिलता है। इससे आपसी प्यार और भाईचारे का जज्बा आम होता है। वजीर आला ने मजीद कहा कि उत्तर प्रदेश हम आहंगी, भाईचारे और सकाफती इत्तेहाद की मिसाल है। इसी विरासत और रिवायत को बरकरार रखते हुए कोरोना वायरस के पेश नजर अवाम रमजान के दौरान घर में ही रहकर इबादत और रियाजत अंजाम दे। बता दें कि सीएमओ के कुछ अफसर के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद वजीर आला ने खुद को एहतियात के तौर पर आइसोलेट कर लिया है। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद मामले में वाराणसी की फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए ASI जांच के हुक्म को अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज किया है। अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने वाराणसी कोर्ट के 8 अप्रैल के मस्जिद अहाते की ASI जांच के हुक्म पर रोक लगाए जाने का मुतालबा किया है। अर्जी में कहा गया है कि मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पहले फैसला रिजर्व किया हुआ है। ऐसे में हाईकोर्ट का फैसला आने तक ASI को जांच का हुक्म देना गलत है। एक और अहम खबर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात फसादात में मारे जाने वाले कांग्रेस के साबिक रुकन पार्लियामेंट एहसान जाफरी की बेवा जकिया जाफरी की दरख्वास्त की समाअत पर मंगल के रोज 2 हफ्तों के लिए रोक लगा दी है। जकिया जाफरी ने उस वक्त रियासत के वजीर आला नरेंद्र मोदी और दीगर आला ओहदेदारों को गुजरात फसादात में क्लीन चिट देने वाली मुतालिका खुसूसी इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT की रिपोर्ट को चैलेंज किया है। समाजवादी पार्टी के कौमी सदर और साबिक वजीर आला मिस्टर अखिलेश यादव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना इन्फेक्शन की वजह से हंगामा बरपा है। सरकारी सेहत की खिदमत बदहाल हो गई हैं। बीजेपी हुकूमत जो कोरोना पर कंट्रोल के झूठे दावे कर रही है, इसका जवाब देना चाहिए कि उसने लोगों की जिंदगियों से क्यों खेला। वैक्सीन, टेस्ट, डॉक्टर, बिस्तर, एम्बुलेंस सभी का फुकदान है और वक्त पर टेस्ट की इत्तला न मिलने की वजह से लोग शदीद बीमारी की हालत में इलाज के लिए सड़कों पर जा रहे हैं। दवा की कालाबाजारी पर कोई पाबंदी नहीं है। खुद हुकूमत के एक वजीर ने एक खत लिखा है जिसमें कोरोना मुद्दत के दौरान बद इंतजामी की सूरत हाल को बयान किया गया है। मिस्टर अखिलेश यादव ने कहा कि इन बिगड़ते हुए हालात में क्या चीफ मिनिस्टर स्टार मुहिम चलाने वाले की तरह घूम रहे हैं। उन्हें अपने ओहदे के वकार और आइन के जरिए लिया गया हलफ याद रखना चाहिए। अंजुमन तरक्की उत्तर प्रदेश के सूबाई दफ्तर नेमतुल्लाह बिल्डिंग अमीनाबाद में चौधरी शरफुद्दीन की सदारत में ताज़ियती जलसा मुनक़िद हुआ, जिसमें शहर के मारूफ अदबी और हर दिल अजीज शख्सियत डॉक्टर शमीम अहमद सिद्दीकी के अचानक सानिह इंतकाल पर गम का इजहार किया गया। अंजुमन के सदर चौधरी शरफुद्दीन ने कहा कि वो एक जिंदा दिल और बेपनाह खूबियों वाले सादा लव तहजीब का नमूना थे। असील माल्टा हजरत मौलाना महमूदुल हसन रहमतुल्लाह अलैह के खिदमत गुजारों में थे। अल स्कूल के फाउंडर मेंबर थे। वो उर्दू अदब की बेलौस खिदमत अंजाम देने वाले शख्स थे और बच्चों के लिए उर्दू के रसायल वगैरह में कहानियां और लताइफ भी लिखते थे। उन्होंने कहा कि आज हम एक अच्छे और मुखलिस साथी से महरूम हो गए। उनकी कमी का मुद्दतों एहसास रहेगा। ताज़ियती जलसे में रहमत लखनवी, मुस्तकीम अहमद सिद्दीकी, डॉक्टर अनवर हुसैन खां,
चौधरी शकील अहमद, सैयद एजाज हुसैन रिजवी, डॉक्टर शादाब खां, अरशद अली खान, मोहम्मद फैजान, अब्दुल रशीद अंसारी एडवोकेट, जुनैद एडवोकेट वगैरह ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। यूपी कांग्रेस कमेटी के सदर मिस्टर अजय कुमार लल्लू ने कहा है कि इन्फेक्शन पर काबू पाने और तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए योगी हुकूमत के वजीर बराए कानून ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मेडिकल एंड हेल्थ और प्रिंसिपल सेक्रेटरी मेडिकल एजुकेशन को खत लिखा है। योगी हुकूमत पर हमला करते हुए रियासत की योगी हुकूमत की नाकामी पर तशवीश का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि वजीर कानून के खत ने योगी हुकूमत की तरफ से कोरोना की वबा को रोकने के लिए की जाने वाली तैयारियों और दस्तयाब सहूलियात की पोल खोल दी है। उन्होंने कहा कि कोरोना इन्फेक्शन के बारे में योगी हुकूमत की बेहिसी का इंकिशाफ हो गया है। योगी हुकूमत कोरोना कंट्रोल करने में अवाम का एतमाद खो चुकी है। राजधानी लखनऊ का एक और शायर शाहिद रिजवी शाहिद लखनवी आज रात तकरीबन 12:30 बजे दारेफानी से रुखसत हो गए। शाहिद रिजवी डीएम ऑफिस में सर्विस करते थे और अभी रिटायर नहीं हुए थे। मुख्तसर अलारत के बाद इंतकाल फरमा गए। मसरूर एजुकेशन सोसाइटी के जेर एहतमाम सेंट रोज पब्लिक स्कूल गढ़ी पीरखा में होने वाली तमाम तकरीबात में वो पाबंदी से शिरकत करते थे। सोसाइटी के तमाम अराकीन डॉक्टर सरवत तकी, हाफिज अबुल कलाम, शकील गयावी, डॉक्टर मंसूर हसन खान, मोहम्मद कलीम खान वगैरह ने शाहिद लखनवी की वफात पर इजहार गम करते हुए उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ की है। दारुल इस्लाम फिरंगी महल ने अपने एक फतवे में कहा है कि कोरोना वैक्सीन इंसानी बदन की रगों और आसाब में दाखिल होती है, पेट के अंदर नहीं, इसलिए इसके लगवाने से रोजा नहीं टूटता। मुसलमानों को महज रोजे की बिना पर कोविड-19 की वैक्सीन लगवाने का अमल मुअख्खर नहीं करना चाहिए। भोपाल मध्य प्रदेश के बाशिंदे अब्दुल रशीद किदवाई के एक सवाल के जवाब में दारुल इफ्ता फिरंगी महल ने दर्जबाला फतवा दिया। इस फतवे पर मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली, मौलाना मोहम्मद नसरुल्लाह, मौलाना मोहम्मद मुश्ताक और मौलाना नईमुर रहमान सिद्दीकी ने दस्तखत किए। अवधनामा के जहानुमा सफ़े पर शाये रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी हुक्काम ने खून जमने या गाढ़ा करने की शिकायत के बाद जॉनसन एंड जॉनसन के सिंगल डोज कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल को बंद करने के अहकामात जारी कर दिए हैं। अमेरिका की ड्रग रेगुलेटर अथॉरिटी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने फरवरी के इख्तिताम पर जॉनसन एंड जॉनसन के सिंगल डोज वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी दी थी। कहा गया था कि दीगर वैक्सीन के मुकाबले जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन का एक डोज ही कोरोना से बचाव के लिए काफी होगा और अमेरिका के बाद यूरोप के मुताबिक ममालिक ने भी इसके इस्तेमाल की मंजूरी दी थी, लेकिन वैक्सीन के इस्तेमाल के चंद हफ्तों बाद ही इसके इस्तेमाल को फौरी तौर पर बंद करने के अहकामात जारी कर दिए गए। अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने माह रमजान के आगाज पर मुसलमानों को मुबारकबाद देते हुए अमेरिकी मुसलमानों की कोरोना वायरस के खिलाफ कोशिशों को सराहा है। खातून अव्वल डॉक्टर जिल बाइडेन और अपनी तरफ से मुसलमानों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए सदर अमेरिका ने कहा कि मुसलमान इस महीने का आगाज एक नई उम्मीद के साथ करेंगे। उन्होंने कहा कि माह रमजान के दौरान मुसलमान अपने एतकाद के मुताबिक दूसरों की खिदमत के लिए अपने आप को वक्फ करने का इरादा करेंगे। उनके बकौल वबा के दौरान दोस्त और रिश्तेदार इज्तिमाआत की सूरत में इकट्ठे होकर इस महीने को नहीं मना सकेंगे और सहर और अफ्तार दोनों वक्त लोग अपने प्यारों की मौजूदगी के बगैर ही इस माह की रिवायात को पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि आलमी वबा के दौरान अमरीकी मुसलमानों ने वैक्सीन की दरियाफ्त में बुनियादी किरदार अदा किया है। उन्होंने कहा कि कुरान पाक कहता है कि खुदा जमीन और आसमान का नूर है जो हमें अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ ले जाता है। ईरान और रूस के वज़राए खारिजा ने दोनों मुल्कों के दरमियान एक सकाफती मरकज के क़याम पर इत्तेफाक किया है। इस्लामी जमहूरिया ईरान और रूस के वज़राए खारिजा ने दोनों मुल्कों के दरमियान एक सकाफती मरकज के क़याम पर इत्तेफाक किया है। इरना की रिपोर्ट के मुताबिक इस सिलसिले में होने वाले एक समझौते पर ईरानी वज़ीर खारिजा मोहम्मद जवाद ज़रीफ और ईरान के दौरे पर आए हुए उनके हम मनसब सरगई लावरोफ ने दस्तखत किए। दोनों वज़राए खारिजा ने सकाफती मराकज़ की सरगर्मियों का फ्रेमवर्क भी तय किया। ज़रीफ और लावरोफ ने शाम, यमन और अफगानिस्तान समेत मुख्तलिफ बैनुल अक़वामी और इलाकाई मसाइल के अलावा मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत की। उन्होंने माशी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया। दोनों मुल्कों के वज़राए खारिजा एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। ईरान ने कहा है कि इसराइल ने इतवार को नदज में कायम उसके जौहरी प्लांट पर हमला करके बड़ी गलती की है जिसका उसे खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ईरानी वजीर खारिजा जवाद ज़रीफ ने कहा कि अगर इसराइल ये समझता है कि इस तरह के अमल से ईरान कमजोर होगा तो ये उसकी भूल है। उन्होंने कहा कि इस हरकत से वियना में आलमी ताकतों के साथ जारी मुज़ाकरात में ईरान की पोजीशन कमजोर होने के बजाय मजीद सख्त होगी। उन्होंने कहा कि मैं यकीन दिलाता हूं कि मुस्तकबिल करीब में नतंज के मरकज में हम यूरेनियम की अफजूदगी के लिए ज्यादा जदीद सैनिटरी फ्यूजेस तैयार करेंगे। इसराइली हुक्काम ने अभी बाज़ाब्ता तौर पर ईरान के इल्जामात पर कुछ नहीं कहा, लेकिन वहां के मीडिया में नामालूम सरकारी जराये ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है।
عالمی سطح پر کورونا پروٹوکول کے تحت مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد پر پابندی کے پیش نظر لبنان کے سیدہ شہر کی جامع مسجد کے امام اور سنی شرعی عدالت کے چیئرمین شیخ ابو زید کا کہنا ہے کہ اسلام میں عبادت کے دو حصے ہیں. پہلا حصہ خطبہ یا تقریر ہے جو امام مقتدیوں کے لیے دیتا ہے, اسے آن لائن کیا جا سکتا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ دوسرا حصہ یعنی نماز کی ادائیگی اجتماعی طور پر کی جاتی ہے, اسے آن لائن یا کسی دور دراز علاقے سے ادا نہیں کیا جا سکتا. کارڈف یونیورسٹی کے اسلامک اسٹڈیز شعبے میں لیکچرر منصور علی کہتے ہیں کہ بیشتر علماء ورچوئل نماز کی کسی بھی صورت کی تائید نہیں کرتے. ان کا کہنا تھا کہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ نماز کے دوران مقتدی کو ذاتی طور پر امام کے پیچھے ہونا ضروری ہے. اس فقہی اصول کی وجہ سے مصر اور سعودی عرب کے متعدد علماء نے فتوے دیے ہیں کہ آن لائن نماز جائز نہیں ہے اور موجودہ صورتحال میں اس کا حل یہ ہے کہ اپنے اعزاء و اقارب کے ساتھ اپنے اپنے گھروں پر ہی نمازیں ادا کریں. ماہ رمضان کی مناسبت سے مولانا جاوید حیدر زیدی کی تحریر اودھ نامہ کے صفحہ 5 پر شائع ہوئی ہے, جس کی چند سطریں ناظرین ملاحظہ فرمائیں. ہر سال کا ماہ رمضان بہشت کے ایک ٹکڑے کی حیثیت سے ہماری مادی دنیا کے تپتے صحرا میں اتار دیا جاتا ہے اور ہم اس مبارک مہینے میں ضیافت پروردگار کے دسترخوان پر بیٹھ کر جنت کے موسم بہارا سے آشنا اور لطف اندوز ہونے کا موقع پا جاتے ہیں. بعض افراد اس مہینے کے 30 دنوں میں جنت کی سیر کرتے ہیں اور بعض خوش نصیب تو اس ایک مہینے کی برکت سے پورے سال وادی جنت میں گھومنے پھرنے کا بندوبست کر لیتے ہیں, جبکہ بعض اس کی برکتوں سے پوری عمر جنت کا لطف اٹھاتے ہوئے گزارتے ہیں. اس کے برعکس بعض افراد ایسے بھی ہیں جو آنکھیں بند کیے اور کانوں میں تیل ڈالے اس مہینے کے نزدیک سے گزر جاتے ہیں اور اس کی برکتوں کو ایک نظر دیکھنے کی بھی زحمت گوارا نہیں کرتے. یہ بڑے افسوس کا مقام اور ان کے لیے بہت بڑا خسارہ ہے. جو شخص ماہ مبارک رمضان کی برکت سے ہوا و ہوس اور نفسانی خواہشات کو قابو کرنے میں کامیاب ہو گیا, اس نے در حقیقت بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے اور اسے چاہیے کہ اس کی دل و جان سے حفاظت کرے. جو شخص نفسانی خواہشات اور ہوسرانی سے پریشان ہے, اس مبارک مہینے میں اپنی ان خواہشات پر غلبہ حاصل کر سکتا ہے. انسان کی تمام بدبختیوں کی جڑ نفسانی خواہشات کی پیروی اور ان کا اسیر ہو جانا ہے. دوسری تحریر بعنوان محجری ادب بیچاری اردو اور مفاد پرستی میں فہیم اختر رقم طراز ہے. میں یورپ کی نو آباد اردو بستیوں میں اردو کے حوالے سے بہت مطمئن نہیں ہوں. ہم مختلف انجمنوں کی تقاریب میں شرکت کر کے کچھ پل کے لیے خوش تو ضرور ہو جاتے ہیں, لیکن نہ جانے کیوں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو تو دھوکہ دے ہی رہے ہیں, بلکہ ہندوستان اور پاکستان کے لوگوں کے ساتھ بھی ایمانداری سے پیش نہیں آ رہے ہیں. ان دنوں یہ بات بھی زیر بحث ہے کہ کیا یورپ میں اردو کی بستیوں کا حوالہ دینا یا اردو کی بستیاں کہنا درست ہے. بقول ماہر نقاش شمس الرحمان فاروقی, ہمارے بعض دوستوں نے اردو کی نئی بستیاں کا نعرہ ایجاد کیا ہے. خدا ہی جانے کہ یہ نعرہ کس سنجیدہ مطالعے اور حقائق و اعداد و شمار پر مبنی ہے یا بھولے بھالے اردو والوں کو رجھانے کے لیے ایک سیاسی سٹنٹ ہے. شمس الرحمان فاروقی مزید لکھتے ہیں کہ اصل سوال یہ ہے کہ اردو کا تھوڑا بہت وجود جو بیرونی ممالک میں کہیں کہیں نظر آتا ہے وہ قائم رہے گا یا نہیں, اور قائم رہے گا تو کیا اتنے بہت سے لوگوں کی مادری زبان اور اولین زبان کی حیثیت سے قائم رہے گا کہ اس میں ادب تخلیق ہو سکے. مجھے دونوں باتوں میں ظاہر کیے گئے شبہات پر کلی طور پر اتفاق ہے. شمس الرحمان فاروقی اس بات سے میں بھی 100% اتفاق کرتا ہوں. اس میں کوئی شک نہیں کہ برطانیہ سمیت یورپ بھر میں آئے دن مشاعرے کانفرنس ہوتے رہتے ہیں, جو ایک امید افزا بات ہے جس سے ہم محبان اردو کو کچھ حد تک اردو کی خدمت اور اپنے جوہر کو دکھانے کا موقع ضرور مل جاتا ہے. لیکن ان تقریبات میں نئی نسل کی عدم موجودگی اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ برطانیہ اور یورپ کی نئی نسل اردو پڑھنے اور بولنے کی حد تک تو ٹھیک ہے, لیکن اردو کی ادبی محفلوں میں ان کی غیر موجودگی ایک تشویش اور فکر انگیز بات ہے. تاہم ہمیں توجہ اس بات پر دینی چاہیے کہ نئی نسل کو اردو کی طرف کیسے راغب کیا جائے. اس کے علاوہ ڈاکٹر عامر قدوئی اور ڈاکٹر مخمور کا صوفی بستوی کو منظوم خراج عقیدت اور مولانا احمد سیوانی مراد ساحل کی رمضان سے متعلق نظمیں بھی اسی صفحے پر موجود ہیں. اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں. گھر بیٹھے گروسری اور گھر کا سارا سامان فوراً اور پوری ہائیجین کے ساتھ پانے کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر 6394027918 پر آرڈر کر سکتے ہیں. ہمیں پرکھنے اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ایک بار موقع ضرور دیں.